हर कहानी प्यार से शुरू होती है, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जहाँ प्यार धीरे धीरे डर बन जाता है और डर एक जिंदा श्राप। ये कहानी है प्रेरणा और मनोज की, जहाँ मोहब्बत नहीं, अंधेरा जीत गया। जब प्रेरणा ने अपनी पूरी हिम्मत जोड़कर मनोज को अपने साथ हुई हर एक भयानक घटना को एक एक करके डिटेल में बताना शुरू किया, तो मनोज के लिए इस बात पर यकीन करना लगभग नामुमकिन था कि कभी उसके शरीर और दिमाग पर किसी और शक्ति का कब्जा हो सकता है, और उसके कारण उसने अपनी ही पत्नी के साथ इतना निर्दयी, ठंडा और अजीब व्यवहार किया होगा। जैसे जैसे प्रेरणा बोलती गई, वैसे वैसे मनोज का चेहरा शर्म, गिल्ट और डर से भरता चला गया। उसे अपने ही अस्तित्व से घिन आने लगी। वो बार बार प्रेरणा के पैरों में गिरकर रोते हुए माफ़ी मांगता, आंखों में आंसू लिए बस यही कहता कि अगर उसे उस वक्त होश होता, अगर उसे याद होता, तो वो कभी भी प्रेरणा को इस तरह अकेला और असहाय नहीं छोड़ता। वक्त अपनी रफ्तार से बीतता गया और धीरे धीरे दोनों ने अपने मन को समझा लिया कि शायद अब सब कुछ ठीक हो गया है। शायद वो पिशाचनी हार चुकी है, शायद बुरी शक्ति अपना निशान छोड़कर चली गई है और उनकी जिंदगी फिर से नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अंधेरा कभी भी बिना अपनी परछाई छोड़े पीछा नहीं छोड़ता, वो बस सही मौके का इंतजार करता है। एक दिन जब प्रेरणा कपड़े धोने जा रही थी और उसने रोज की आदत के मुताबिक मनोज की जेब चेक की ताकि कोई कागज या चीज कपड़ों के साथ पानी में ना चली जाए, तब उसकी उंगलियों को एक कागज का टुकड़ा महसूस हुआ। जैसे ही उसने उसे बाहर निकाला तो देखा वो लाल स्याही से लिखा हुआ एक खत था। उसकी लिखावट बिल्कुल बिगड़ी हुई, टेढ़ी मेढ़ी और उटपटांग थी, जैसे लिखने वाला किसी जुनून, जलन और गुस्से में हो। और जैसे ही प्रेरणा ने उस खत के अक्षर पढ़ना शुरू किए, उसके पैरों तले से जमीन जैसे खिसक गई। खत में लिखा था कि कोई अनजान औरत मनोज से बेपनाह प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है, उसके पास बेहिसाब पैसा और शानो शौकत है और वो चाहती है कि मनोज अपनी पत्नी को छोड़कर हमेशा के लिए उसके पास आ जाए। खत पढ़ते ही प्रेरणा के हाथ से कपड़े छूट गए, उसकी आंखों से आंसू बिना रुके बहने लगे और उसका दिल इस ख्याल से टुकड़ों में टूट गया कि जिस पति को उसने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया था, आज वही उसे धोखा दे रहा है और किसी और के लिए उसे छोड़ने की तैयारी कर रहा है। शाम तक प्रेरणा चुपचाप रोती रही। उसके मन में शंका, दर्द और डर एक साथ पलते रहे। जब मनोज घर आया तो प्रेरणा ने बिना एक शब्द बोले वो खत उसके सामने रख दिया। मनोज खत देखकर घबरा गया और घबराहट में सफाई देते हुए बोला कि ये खत उसे एक बच्चा पकड़ाकर चला गया था और शायद किसी ने मजाक किया होगा या गलती से दे दिया होगा। प्रेरणा ने भरोसे के बोझ के साथ खत फाड़ दिया, लेकिन उसके मन के किसी कोने में शंका का बीज उग चुका था, जो चुपचाप बढ़ता रहा। उसी रात जब पूरा घर शांत था और रात की खामोशी हर आवाज़ को और डरावनी बना रही थी, प्रेरणा पानी पीने के लिए उठी और जैसे ही उसकी नज़र खिड़की पर पड़ी, उसे एक औरत का साया दिखा। वो साया जो धीरे धीरे सांस लेता हुआ जिंदा लग रहा था और पल भर में ही तेज कदमों से उसके सामने आ खड़ा हुआ। गुस्से और नफरत से भरी आवाज़ में बोला कि मनोज सिर्फ उसका है और अगर प्रेरणा ने बीच में आने की कोशिश की तो वो उसे जान से मार देगी। उस साई ने प्रेरणा का गला पकड़ लिया, उसकी सांस अटकने लगी और तभी प्रेरणा की आंख खुल गई। पसीने से भीगी प्रेरणा चीख पड़ी और डर के मारे मनोज से लिपट गई। अगले दिन दोनों तांत्रिक के पास गए, जहां उन्हें पता चला कि पिशाचनी मनोज को मारकर उसे अपना बनाना चाहती है और इस भयानक श्राप से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे धोखा देना। योजना के मुताबिक मनोज उसी सुनसान सड़क पर गया जहां अंधेरा ज्यादा गहरा लगता था और रोते हुए पिशाचनी को बुलाने लगा। तेज हवा चलने लगी, पेड़ झुकने लगे और मनोज को महसूस हुआ जैसे कोई पीछे खड़ा उसे देख रहा हो। जब उसने मुड़कर देखा तो एक बेहद खूबसूरत लड़की वहां खड़ी थी, जिसका चेहरा इतना सुंदर था कि एक पल के लिए मनोज ये भूल गया कि वो इंसान नहीं बल्कि एक भयानक पिशाचनी है। उसकी मुस्कान, उसकी आवाज़ और उसकी हंसी धीरे धीरे मनोज के दिल और दिमाग पर छा गई और वहीं से वो उसके वश में आता चला गया। तांत्रिक ने प्रेरणा को एक शक्तिशाली माला दी जो उसे बचाने वाली थी, लेकिन मनोज ने इस सब को अंधविश्वास और झूठ मानकर टाल दिया। 2 दिन बाद जब प्रेरणा घर में बिल्कुल अकेली थी और शाम का अंधेरा घर के कोने कोने में भर रहा था, वही खूबसूरत लड़की वापस आई और प्रेरणा से मनोज को छोड़ने को कहने लगी। प्रेरणा समझ चुकी थी कि ये वही पिशाचनी है। जैसे ही उसने प्रेरणा पर वार करने के लिए हाथ उठाया, पीछे से मनोज आया। एक पल के लिए प्रेरणा को लगा कि वो उसे बचाने आया है,
लेकिन अगले ही पल मनोज ने इशारे से पिशाचनी को रोक दिया और फिर प्रेरणा की पीठ में चाकू से एक के बाद एक वार कर दिए। प्रेरणा खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों के सामने उसका अपना पति और वो पिशाचनी दोनों ठहाके मारकर हंस रहे थे। और उस पल प्रेरणा को ये एहसास हो गया कि ये कहानी प्यार की नहीं बल्कि एक श्राप की थी, क्योंकि कुछ प्यार कहानियां कभी खत्म नहीं होती बल्कि अंधेरे के साथ मिलकर हमेशा के लिए जिंदा रह जाती हैं।